दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, वैसे श्री रामचरितमानस कथा का लंका कांड का भाग 8 चौकी पेज 775 से लेके 784 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। फिर वीर मरई न मारा, तब धावा करी कोर चिकारा। आव देखे क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरते, ये देखकर सब वीर लौटे। तब घोर श्रृंगार करके दौड़ा, उसे क्रोध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख किसी आवत पवि समबाना, तुरंत भय खल अंदर धाना। विविध वेश धरि करे लड़ाई, कब हुक परकट कभी दुर जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वे दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वे कभी प्रकट होता तो और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपुडर पे कीसा, परम क्रोध तब भय अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दुड़ावा, यही पपी है मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न हो करता देख वानर डरे, तब सरप्रासेस लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में ये विचार दृढ़ किया कि पापी को मैं बहुत खेला चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमरे कौशलाधीश प्रतापा, सरसंघान की नहीं कहीं दापा। छाड़ा बाण महाजोड़ लागा, मरती वार कपटू सब त्यागा। कौशलपति श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी वीरों से तरफ करके बाण का संघान किया और बाण छोड़ते ही उनकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज के राम कहे, अस कही छाड़ से प्राण। धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने कहा, राम कहाँ है? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनसे नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरण सुनि सर गंधर्वा, चढ़ी विमान आई नव शंभा। हनुमान जी ने उनको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरस सुमन दम्भे बजावहि, श्री रघुनाथ विमल जस गावहि। जय अनंत जय जगत धारा, तुम प्रभु तब देवी निहारा। वे फूल बरसा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगतधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपकी दयाओं को महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति करी सुर सिद्ध सिधाय, लक्ष्मण कृपा संतु पै आए। सुत बन सुतेरा सनालन, जब ही मरुचित भय बरई मति तब ही। देवताओं से स्तुति करते चले गए। तब लक्ष्मण जी ने कृपा करके समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उड़ ताड़न बहुत भांति पुकारी। नगर लोक सब व्याकुल सोचा, सकल कही दस कंदर पहुँचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ी भांति विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक में व्याकुल हो गए, सभी रावण को डीच कहने लगे। तब 10 कंड विविध विधि समझाई, तब नारी नसबर रूप जगत सब देखे हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का ये दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार करके देखो। तिन्हीं ज्ञानोपदेशा रामन, आपुन मंद कथा शुभ पावन। भय उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि जे नर नागनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वे स्वयं तो नीच है, पर उसका कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हुए हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरानी भय भनुसारा, लगे भालू कपिचा रही द्वारा।
सुपट बुलाई दुसान ने बोला, रण सन्मुख जाय न मन डोरा। रात बीत गई, सवेरा हुआ, ऋष वानर चारों दरवाजे पर नाट डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, सो आ भय बरु जाय पराई, संयोग विमल भय जय भलाई। निज बुल बल में बेउरी बढ़ावा, देहु उदरु देरी पुचड़ियावा। अच्छा है वे अभी भाग जाएं, युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई है नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बेर बढ़ाया है, जो शत्रु बढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे दूंगा। हस कई मरुद बेग रथ साजा, बजे सकल सुजाई बाजा, चले वीर सब तुलित बली, जनु कंजन के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाले रथ सजाया। सारे जो जाओ लड़ाई के बाजे बजने चले, तब अतुल्य बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। अश्वगुण अमित होय देहि काला, गनई जे भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अश्वगुण होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्भ होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गनई जे सगुण अश्वगुण शस्त्रेव आयुध हाथ थे। फट गिरद रथ जय बजय, गज चिक्कन भाजय हाथ ते। गोमाई गिर कराल कब सब सवान, बोलाई अति घनी। जनु काल दूतो लुक, बोलहि वचन परम भयावनी। अत्यंत गर्व के कारण वे सकून अशकून का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़े हैं, घोड़े हाथी तथा साथ छोड़कर चिंगारते हुए भाग जाते हैं। सयार गीत कोए और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताहि के संपत्ति सगुन सब, सपन है मन विश्राम, भूत द्रोद्रत मोह बस, राम विमुख रतिकाम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश में हो रखा है, राम विमुख है और काम आसक्त है, उसकी क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ सकून और चिंता की शांति हो सकती है। चले निशाचर कटुकु अपारा, चतुरंगणी अनि बहुधारा, विविध भांति बान रत जाना, विपुल बर पताक धवज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियाँ हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियाँ हैं, तथा बहुत से रंगों के अनेकों पतकाएँ हैं और ध्वजाएँ हैं। चले मत गज जूत घनेरे, प्रविट चलत मरुत जनु त्वेरे। वरण वरण विरद निकाया, समर सूर्य नहीं बहुमाया। मत वाले हाथियों के झुंड से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित होकर वर्षा ऋतु के बादल ही रंगों बिरंगे बाण धारण करके वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बहुत सूरवीर है और बहुत प्रकार से माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन सन साजी, चलत कटक दिगा सिंदूर नगही, सभी पवित्र सुद डगमगाही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत से सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र शोभित हो गए और वचन डगमगाने लगे। मुठे रेणु रवि गए छपाई, मर्द सकित पशुत अकुलाई, पनब निशान घोर रब बाजही, प्रलय समय के जन्म बाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि के बाजे रहे हैं, जैसे प्रलय के कारण गरज रहे हो। भेरी न फिरी बाज सेनाई, मारू रात सुबड सुखदाई, केरी नाद बीर जब करही, निज निज बल पोरु सुच रही। भेरी न फिरी शोर और सेनाई में योद्धाओं को सुख देने वाले मार राम बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं, अपने अपने बल पौरुष का बखान करते हैं। कही दसानन सुनई सुभाटा, मरदेव भाल कभी की झाटा, हो मरे रहो भूप जो भाई, अस कही सनमुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछवान रोके ठटको मुसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने सेना सामने चलाई। ये सुध सकल कभी तब पाई, धाय करे रघुवीर दुहाई। जब सब वानरों ने खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर जी की दुहाई देते हुए दौड़े। धाय विशाल कराल मरकट भालू काल समानते, मानो सप उड़ाई जूदन वृंद नाना बानते।
नगदसनशील महात्मायुध। सबल संक ना मानहि, जय राम रावण मत गज, मृगराज सुबखा नहीं। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह ओढ़ रहे हों। वे अनेक बानों के हैं और शंख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूपी श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दूँ दिशि जय जयकार करी, निज निज जोर जानी, बीरे वीर इत राम ही, उत रावण ही बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन कर इधर श्री रघुनाथ जी की ओर उधर रावण का बखान करके परस्पर भीड़ गए। रावण रथि बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रतिमन भाषण देहा, बंदी चरण कहि सहित सनेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ न नहीं तन पद त्राना, कही विधि जी तब वीर बलवाना, सुनो सखा कहे कृपा निधाना, जही जय होई सो संपदन नाना। हे नाथ, आपके ना तो रथ है ना तन की रक्षा करने वाला कवच, और ना ही जूते ही हैं। वह है बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वे रथ दूसरा ही है। सूरज धीरज तेज जथ चाका, सत्यशील दृढ़ पताका, बल विवेक दम परहित थोरे, क्षमा कृपा ममता झोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों के वश में होना और परोपकार है, ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश भजनु सारथि सुजाना, वृत्ति चरम संतोष कृपाणा, दान परशु बुद्धि सति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ की चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन श्रवण समाना, जन मन नियम शीली मुख नाना, कवचा भेद विप्र गुर पूजा, ही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। सम मन का वश में होना, अहिंसा आदि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों ने और गुरु का पूजन अभेद कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कही न कतुर पिता के। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने का कहाँ शत्रु ही नहीं है। महाजय संसार पूजित सके सो भी, जाके असरथ होई त्रे सुनो सखा मति धी। हे धीर बुद्धियों वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा रथ हो वे वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान द्रव्य शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुने प्रभु वचन विभीषण हर्षि, गए पद कंज, एहि मिस मोहि उपदेशहु, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसे बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत प्रचार रस दस कंदर, इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालू कपि, करी निज निज प्रभुआन। उधर से राम ललकार रहा है, इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीक्ष वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रण नभ चढ़े विमाना, हुमहु उबाज रिताय की संगा, देखत रामचरित रण संगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश में युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के
रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुवर्ण समर रस दुहदिमी माते, कपि जय शील राम बल ताते। एक एक सन भिरई बचा रही, एक नहीं एक मर्दी मही बारही। दोनों ओर से योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। बानरों को श्री राम जी का बल है और उससे जयशील है, जीत रही है। एक दूसरे से भिड़ते हुए ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मार रही काट ही धरही पछा रही, शीश तो ऋषि से मन मारही। उधर विदा रही भूजा वाज ही, गही बद आबनी भटकी भट डारही। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हें सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पेट पकड़कर पृथ्वी पर टक देते हैं। निश्चर भट मही गाढ़ी भालू, पर ढाई दे बहु बालू। वीर बलि मुख युद्ध विरादे, देखी अल विपुल काल जनु क्रोधे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी पर गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत से बालू डाल देते हैं और युद्ध में शत्रु से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रोध कितांत समान कपीतन, श्राप सौंदराजहि। मर्दहि निशाचर कटक भट बलबंद घन जिमि गाजहि। मारहि चपटि डाली दांत, काटि तात जीहि। चक्रिहि मर कट भाल, जल बल करई जेहि खल जी चियाही। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहाते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेनाओं के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंघाड़ते हैं और ऐसा छल बल करते हैं जिससे कि दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरी गाल फारहि और विदा रही, गला अवतारहि मेलहि। प्रदापति जनु विदित जनु, धरि समर अंगन खेलहि। धरु मारु काटु पछारु, घोर गिरा गगन मही भरी रही। जय राम जद्रुन के कुलिस कर, कुलिस ते कर सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियाँ निकाल कर गले में डाल लिए हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रसाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेक शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हैं। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो और आदि चोर घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तीर्ण से वज्र और वज्र से तीर्ण कर देते हैं। निर्बल को सबल और सबलों को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलल देखसी, बीस भुजा दस चाप। रथ चकी चलई दसानन, फिरई फिरऊ करिताप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लोटो कहता हुआ चला। धायु परम क्रुद्ध दस कंदर, सन्मुख चले हूँ दे बंदर। गाहे कर पादप उपल पहारा, डारहि उतापे एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक साथ डाले। ला गई सेल बज तनु तासु, खंड खंड होई फूटे आंसू। चला ना चल रहा रथ रोपी, रथ द्रुम रावण अति कोपी। पर्वत उनके वजतुल्य शरीर में लगते हैं, तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोत्सव रावण रथ रोकर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। ये तो झपटे झपटे कर निर्दोधा, मर्दे लाग भई अति क्रोधा। चले पर आए भालू कपि नाना, त्राहि त्राहि अंग धनुमाना। चले पर आए भालू कपि नाना, त्राहि त्राहि अंग धनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वे इधर उधर झपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगे। अनेकों वानर भालू हैं, अंगद हैं, हनुमान है, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, ये खल काल काम की नाई। ते ही देखी कपि सकल पराने, दसु चाप सावक संघानी। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, ये दुष्ट काल के भांति इसे खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 बाणों को संधान किया और संधानी जनु सरस निकर छाड़े सी। उड़ जिमी उड़ी लागे सी।
रहे पूरी सरस धन्य गगन, दिशि बिंद से कहीं कपि भाग ही, भयोवती कोलाहल विकल कपि दल भानु भोलैया तुरे, रघुबीर करुणा सिंधु आरद बंधु जन रक्षक करी। उसने धनुष पर संहार करके बाणों को समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़ते हुए जा रहे लगते हैं। पृथ्वी, आकाश और दिशा विचित्र विदिश स्वर्ण बाण भर रहे हैं। और वानर भय तो कहाँ अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं को सेना व्याकुल होकर आदि पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, सेवकों की रक्षा करके उनके दुख को हरने वाले हरि। निज तल बिलकुल देखी कटे कसी, संग धनु हाथ लक्ष्मण चले क्रोध होई नाई राम पद मात। अपनी सेना को व्याकुल देकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल कर मारसी कपि भालू, मोरी बिलुक तोर में कालू, खोजद रही चौकी सुध धाती, आज निपातु जुड़बाऊ छाती। लक्ष्मण जी ने पास कर कहा, अरे दुष्ट वानर, भालुओं को क्या मार रहा है? अरे मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझे को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। अस कई छाड़ से प्राण प्रचंडा, लक्ष्मण की सकल सतखंडा, कोट ही आयुध रावण डारे, तिल परवान करी काटी निभारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उसके तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बाणन किने प्रसारा, सत्यंत भंज सारथी मारा, सत सत सर मारि दस भाला, गिरी सिंहासन प्रभु सि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसने रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण की 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिर में ऐसे लपेट गए मानो पठाड़ के शिखर में सर प्रवेश कर रहे हों। पुण्य सतमर मारा उर माही, बरही धरणी तल सुधि कछु नाही। उठा परबल पुण्य मूर्छा जागी, छाड़ से ब्रह्म दिने सो जागी सागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वे पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वे प्रबल रावण उठा और उसने वे शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी उसे दी थी। 100 ब्रह्मदंड प्रचंड सती, अनंत वंद लागी सही, परियो वीर विकल उदास, दस मुख अतुल वही महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराजा के, एक सिर जिमि रज कनी, तेहि चे उठावर मूल रावण जन त्रिभुजन धनी। वे ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी और फिर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा तो उसकी अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ ही हो गई। इसने उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विरजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायु, बोलत वचन कठोर, आवत कपि हन्यते ही मुष्टि प्रहार प्रहोर। ये देखकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर गुस्से का प्रहार किया। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा उठा, संभारी बल ऋषि भरा, पटिका एकता ही कपि मारा, परयुशील जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी ने घुटने टेक करे गए और पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे और हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वे ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिर रहा हो। मूर्छा गे बहुरी सो जागा, कपि बल बिल सरान लागा, दिग दिगमय पौरुष दिगमोही, जो में जो दरे सुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वे जागा और हनुमान जी ने बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पुरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो है देवद्रोही, तू अभी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण ने कहूँ कपि जय होई, देख दशानन विषय में पायु, कह रघुबीर समुझ जे भ्राता, तुम दिक्दान भुजक सुरद्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी उठकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। और ये देखकर रावण की आश्चर्य हुआ कि श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हद में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी भेड़ के पाला, गए गगन सौ संकति कराला, पुनि को दंड बान गई धाई, रिपुसन मुख अधि सतुर आई।
ये भजन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वे कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के समान आ पहुँचे। आतुर बहुरी विभंजी देंत सुत हति व्याकुल कियो, गिरि उधरणी दस कंदर बिलत बान में बेतियो हियो, सारथी दूसर धाली रजते ही तुरंत लंका ले गयो, रघुवीर बंधु प्रताप पुज बहोरी प्रभु चरण नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर करके सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका आधे भेज दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका की ओर ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दसानन जागी करी करी लाग कुछ यज्ञ, राम विरोध विजट सह सह सट बस अति आगे। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वे मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, संपत्ति जाय रघुपति सुनाई, नाथ करे रावण एहि जागा, सिद्ध भई नहीं मरही अभागा। यह विभीषण जी ने ये खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सेज ही नहीं मरेगा। पठ बहुनाथ बेगी भट बंदर, करई विध्वंस आवर दस कंदर, प्रात होत प्रभु बट बढ़ाए, हनुमान आदि अंगत सब धाई। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ को विध्वंस करे, जिसे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कुदी चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन अशंका। यज्ञ कर जब ही सो देखा, सकल कपि भी भाई क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूद कर लंका बजा जड़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसका यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों का बहुत क्रोध हुआ। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये आज का श्री रामचरितमानस कथा का लंका कांड का ये भाग अब समाप्त होता है। कृपया एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष रुषारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।